नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी की खास पेशकश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सावन सोमवार से। आज सावन का 5वां सोमवार है और ऐसे में सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में देखी जा रही है। आज सुबह से ही जो व्रतधारी हैं वो उपवास रखकर भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने में जुटे हुए हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के जो मंदिर हैं शिव भक्तों से शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। भगवान शिव की आराधना में सभी भक्त लीन हैं। तो आज 5वां सोमवार है सावन का। 31 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा और इस शिव का महीना कहा जाता है। भगवान शिव को सावन का महीना बेहद प्रिय है। पूरे महीने भगवान शिव की आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्वपत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मंदिरों की। देखिए किस तरह से सुबह से ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया, बिल्वपत्र चढ़ाए गए, भस्म चढ़ाए, भस्म आरती की गई। इसके साथ ही इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। सावन दक्षिणायन में आता है, जिसे देवता शिव हैं, इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक मानी जाती है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी है। तो स्कंद पुराण की अगर बात करें तो भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया था कि श्रावण उन्हें इतना प्रिय क्यों है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और हर दिन पर्व होता है। तो सुबह से ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए जो भक्त हैं मंदिरों में जुट रहे हैं। चलिए अब रुक कर लेते सुजालपुर का, जहां से संवाददाता ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, सावन का महीना है और ऐसे में सावन सोमवार के दिन विशेषकर भगवान शिव की पूजा करने के लिए सुबह से ही हम तस्वीरों में देख रहे हैं, आपके पीछे भी मंदिरों में सुबह से ही काफी ज्यादा भीड़ भक्तों की देखी जा रही है। जी, बताना चाहूंगा कि सुबह से ही लगातार भक्तों की भीड़ लगी हुई है। 5वां सोमवार, सावन का माह शुरू, आदि मास भी है। 2 महीने का बड़ा पर्व आता है और ये ऐतिहासिक मंदिर जटाशंकर महादेव मंदिर है, जिसका काफी जगहों में चर्चित है। हजारों साल पुराना मंदिर है जटाशंकर महादेव मंदिर का उसको नाम दिया है। और जगह जगह से हाथी घोड़े पालकियों से बाबा की महाकाल सवारी निकाली जाती है। हर सोमवार को एक भव्य आयोजन किया जाता है सुजालपुर शहर में। तो काफी लंबी शाही सवारी निकाली जाती है। हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। कावड़ यात्रा हर रोज 5 से 10 गाँव की कावड़ यात्रा यहाँ भव्य होती है। भंडारे भी होते हैं, पान प्रसाद का भी आयोजन किया जाता है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी काफी अच्छी दुरुस्त यहाँ पे नजर आती है। पास में एक जमदन नदी लगी है, जिससे बाबा का नाम जटाशंकर महादेव पड़ा है। ऐतिहासिक पुराणों में इसका, शिव पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि यहाँ मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर को अभी नई स्थापना माँ दुर्गा की स्थापना की गई। यहाँ 9 देवी देवता हैं और 9 ग्रहों की स्थापना भी यहाँ पे की जा रही है। शिवलिंग जो बन रहे हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर भव्य एक मंदिर का निर्माण होगा। इसको जटाशंकर नाम, इस स्थान को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको पर्यटक स्थल घोषित किया है। काफी जो पर्यटक स्थल का कार्य भी प्रगति पे है। मैं बाहर का नजारा आपको इधर का दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है वो काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। लाखों की तादाद में भीड़ लगी रहती है और काफी साफ सफाई मंदिर परिसर में देखी जाती है। इतना बिल्कुल ओम, हम देख सकते हो तस्वीरों में बेहद ही अद्भुत, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ की मंदिर की। और ऐसे में जो भक्त हैं वो भी बड़ी दूर दूर से यहाँ पर मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। हम जानना चाहेंगे ओम, लोगों से आप बातचीत करें, जाने कि आखिर भगवान भोलेनाथ को किस तरह से मनाने का इस बार प्रयास किया जा रहा है। जी, मेरे साथ कुछ है, उनको मैं बात करता हूँ आपसे। आप कहाँ से आए हो? भगवान भोलेनाथ का सावन का सोमवार चल रहा है, भगवान को मनाने के जतन चालू है। कितने दिन का सोमवार आया है ये? 9 सोमवार है। अच्छा, आप हर सोमवार को आते हैं सवारी में? क्या दिव्य स्थापना बाबा जटाशंकर। अच्छा, काफी भीड़ देखने को मिलती है। कावड़ यात्रा भी अच्छी आ रही है। अच्छा, कावड़ यात्रा भी आती है। मंदिर में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी है? अच्छी है, बढ़िया है। अच्छी, साफ सफाई बहुत बढ़िया। दीदी, आप कहाँ से आए हो? ये हमारे घर से। अच्छा, हर सोमवार को आते हो? हाँ, जब सावन लगेगा
जा रहे हैं। कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, थोड़ी सी भक्तों को बताएंगे। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना हम करते हैं। विनती है कि जींस और एक टी शर्ट में नहीं आए। अच्छा अच्छा, जींस और टी शर्ट में नहीं आना चाहिए नहीं मंदिर आना पर। चाहिए, लोअर में नहीं आना चाहिए। अच्छा, पेपर में भी कुछ दिनों पहले आया था, लेकिन कोई मानते नहीं है इस बात के लिए, लेकिन स्नान के लिए आए तो सलवार सूट अच्छा। साड़ियों में आना चाहिए। अच्छा। इसमें क्या कुछ लोग ऐसे आपत्ति के अंदर जुड़े रहे हैं, हाँ हाँ। पर लोग कहते हैं लेकिन सुनते कोई नहीं। अच्छा, अच्छा। मनमानी अपने मन की करते, कोई कहाँ बैठ जाता, कोई ये नहीं देखता है लोग कि कौन कैसा बैठे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चे को तो आना चाहिए, जैसे छोटे आप हाँ। एक साथ में आना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे हम उम्र को नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं। साथ कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान महाकाल के दर्शन करने की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। बच्चों को, बड़े बड़े लोगों को जींस टी शर्ट में नहीं आना चाहिए। मैं अंदर भी आपको महाकाल के दर्शन कराऊंगा पूरी तरह से। बाबा महाकाल के दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और आइए। बाबा महाकाल के जो दर्शन हो रहे हैं, अभिषेक हो रहा है जी। बाबा महाकाल पर। काफी लोग की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। अभिषेक जारी रहता है हर सोमवार के रोज में। कावड़ यात्रा भी आती है जगह जगह दूर से। जो भक्त हैं महादेव ओम गर्भगृह में हम देख सकते हैं पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और भक्तों को विधि विधान के साथ यहाँ पर जी। पूजा भी करवा रहे हैं। जी। हम जानना चाहेंगे आज का दिन, आज का सोमवार इतना खास क्यों है? जी, मैं बताना चाहूंगा आज का सोमवार 5वां सोमवार बताया जा रहा है। ये सावन का अधिमास चल रहा है और कहीं ना कहीं जो सोमवार जो हर महीने 5 या 6 सोमवार से नहीं आते, लेकिन इस बार बाबा के 8 सोमवार आए हुए हैं। 2 महीने का अधिमास आया है, इसलिए भव्य जो बना हुआ है उन लोगों में महादेव का जो दर्शन करने का प्रतीक रहता है। कहीं ना कहीं लगातार हर सोमवार को यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे साथ कई ऐसे दर्शक है जो उनसे बात कराएंगे। आप हर सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं, बिल्कुल। क्या है बाबा की? यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, पुराना मंदिर, और यहाँ पे आस्थाओं के केंद्र है, सब जुड़े हुए, सबकी मनोकामना पूरी है। दूर दूर से कावड़ यात्री आते हैं जो जल जलाते हैं बाबा के यहाँ। उनके काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है जटाशंकर महादेव के नाम बहुत बहुत प्राचीन मंदिर है और अच्छा मंदिर है, और यहाँ पर सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार 5वां सोमवार पड़ रहा है बाबा का। जी। क्या 5वां सोमवार, कितने सोमवार आए हैं लगभग? पूरे मास में कितने सोमवार आए सावन के? 5 6 अच्छा अच्छा। तो बाबा के काफी ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ, रेगुलर पुराने चलती है यहाँ पर। जो शिव पुराण चल रही है यहाँ पर, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा विजुअल में कि शिव पुराण भी रेगुलर चली जाती है यहाँ पर। काफी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिरों के। रेगुलर शिव पुराण का आयोजन भी किया जाता है, रेगुलर रामायण का पाठ खंड किया जाता है। और जो बाहर से लोग दर्शन जी। करने के लिए काफी ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर की जो खासियत है वो खासियत यही है कि ये मंदिर जटाशंकर महादेव मंदिर है। 750 साल पुराना मंदिर बताया गया है। तो इस मंदिर को जटाएं हैं जो शासन काल में जब नया रूप इस मंदिर का भव्य रूप दिया गया था। बिल्कुल ओम, हम तस्वीरों में देख सकते हैं बेहद ही अद्भुत मंदिर है ये। और अगर हम चाहेंगे कि आप पंडित जी के पास जाएं और जानें उनसे इस मंदिर का आखिर इतिहास क्या है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसे पर्यटन स्थल घोषित कर चुके हैं। जी, मैं पंडित जी की चर्चा कराने की कोशिश करता हूँ आपकी। मुझे एक मिनट बस, एक मिनट। आप तो हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है। हम जटाशंकर महादेव मंदिर पे खड़े हैं और बाबा का प्राचीन मंदिर है। सावन का 5वां सोमवार है। थोड़ी सी जानकारी भक्तों को आपके द्वारा बताएंगे। ये इसलिए जटाशंकर महादेव अधिक के महीने श्रावण महासंयोग चल रहा है जी जल चढ़ने से मनोकामना पूर्ण होती है जी और भक्तों की यहाँ बड़ी आस्था है जी की इच्छा लेके आता है जी। भोलेनाथ सभी इच्छा पूर्ण करते हैं जैसा लोगों का मानना है। और तो काफी प्राचीन मंदिर भी बताया जाता है। इसे जटाशंकर महादेव पड़ा, इसका नाम क्या कारण रहा, थोड़ा सा जानकारी? बहुत पहले शासकीय वर्णन है यहाँ के कि औरंगजेब के समय पर यहाँ मुगलों के समय उन्होंने अतिक्रमण इसको हटाना चाहते, इसको हटाने की कोशिश की तो शिवलिंग की चार खुदाई के पश्चात घटाएं का समूह निकला और अंदर कर भाग गए और जब से इनका नाम जटाशंकर महादेव पड़ा। रोज रात को भव्य आरती होती है अखंड, उसकी क्या महिमा है? डेली श्रावण के महीने में समय अभिषेक चलता है, रामायण जी चल रही है जी और 3 पहर के अभिषेक होते हैं, प्रातः मध्याह्न और संध्या। संध्या के पश्चात बाबा का दिव्य श्रृंगार होता है और महाआरती रखी
है जो भी यही मान करना सबसे कांवड़ यात्रा भी आती है यहाँ पर हर दिन रोज। हाँ, आसपास के क्षेत्रों से गांव से अपने गांव से जल भर कर लाते हैं और जग से अभिषेक करते हैं, क्योंकि श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ को जल प्रिय है, शिव जल प्रिय, शिव जी को जल ही प्रसन्न है। एक लोटा जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? शासन प्रशासन की ओर से मदद की गई है, नल की, पानी की, बिजली की, यातायात की सभी सुविधाएं शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाती है। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी पुजारी जो यहाँ के मंदिर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और उनका भी कहना है कि शासन प्रशासन की तरफ से मंदिर में कई व्यवस्थाएं दी गई है। तो बाबा का भव्य दरबार है, जटाशंकर महादेव मंदिर है, उसके आसपास हजारों गांव लगते हैं और रोज कहीं ना कहीं 5-10 जगह की कावड़ यात्रा यहाँ पर आती है। जब प्रशासनिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था हुई, जब पुलिस प्रशासन हुई, लेकिन सब व्यवस्थाएं पूरी तरह प्रशासन की निगरानी में रहती है। सीसी पूरा मंदिर सीसी कैमरे से लेस है ताकि कोई आपत्तिजनक घटना ना घटे। जटाशंकर महादेव मंदिर है तो जटाशंकर नाम से जाना जाता है। जमगढ़ नदी भी निकली है, जो भी काफी शुजालपुर शहर में कई बड़े डैम उसी से निकलते हैं। बिल्कुल ओम, काफी प्राचीन मंदिर है और ऐसे में हमने पिछले साल भी देखा था किस तरह से यहाँ पर 5000 से ज्यादा भक्त जो हैं वो सावन के महीने में दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। और हर साल इस मंदिर में हजारों की तादाद में दूर दराज से यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं अपनी मनोकामना लेकर भगवान भोलेनाथ के पास, और भगवान भोलेनाथ किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं। जिस तरह से हम इस वक्त देख सकते हैं, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे अगर इस इतिहास की बात की जाए तो मंदिर का इतिहास क्या कुछ कहता है? आप स्थानीय निवासी है, बजरंग के कार्यकर्ता भी है, बाबा महाकाल का स्थानीय जो इतिहास है वो बताने की कोशिश करें थोड़ा सा कि यहाँ का इतिहास क्या है, इसका जटाशंकर महादेव मंदिर नाम क्यों पड़ा? कहानी सुनी हुई है। हाँ, मीनार गिरती हुई थी शुजालपुर में जब उस समय में साम्राज्य था, तो यहाँ खुदाई करी गई थी और खुदाई में सिर्फ जटाएं आ गई जी, और जब से इस क्षेत्र का नाम जटाशंकर पड़ा। जटाशंकर महादेव मंदिर काफी ऐतिहासिक मंदिर है और लाखों भीड़ आती है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहती है मंदिर की? प्रशासन थोड़ी कम दिखी है पर समिति की व्यवस्था बहुत अच्छी। समिति की व्यवस्था अच्छी, प्रशासन में बहुत कम सुविधा मिल पा रही है। और क्या खासियत है मंदिर की यहाँ पर जो हम बता सकते हैं? मंदिर की खासियत ये है कि मनोकामना महाकाल के पास से प्राचीन महाकाल के जो भी मान से इच्छा यहाँ दूर से दर्शन करने भक्त आते हैं। और एक अखंड आरतियां होती है यहाँ पर रात को, जो महाआरती का आयोजन रहता है वो किस तरह का रहता है? रात्रि महाकाल भक्त मंडल जो पुरानी परंपरा है भोलेनाथ की सवारी जी शुजालपुर में सबसे पहले निकलती थी और जटाशंकर से निकलती थी। अच्छा, वो वापस पुनः प्रारंभ। अच्छा, तो ये रात्रि भक्त मंडल द्वारा निकले। तो कई सालों का इतिहास है जटाशंकर महादेव मंदिर का। मध्य प्रदेश में प्राचीन महादेव मंदिर है जहाँ लाखों की भीड़ आती है, भक्त अपने मनोकामना पूरी करते हैं। जो मंदिर है, मंदिर प्रशासन में हम खड़े हैं, काफी लोग हमारे साथ खड़े हैं और उनका एक ही कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी जो अच्छी तरह चल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी चली। सिर्फ आग्रह लोगों से ये है कि मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखें, गंदगी ना फैलाएं, अपना ही ध्यान रखें मंदिर में। और कई लोगों का कहना भी है कि मंदिर परिसर में हम जो हिंदू रीति रिवाज के लोग हैं उनको मंदिर परिसर में ऐसे वस्त्र भी नहीं पहन के आने चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत हो। पूर्ण तरह मंदिर में नियम होने चाहिए कि साड़ी, बिल्कुल ओम, मंदिरों में नियम होने चाहिए, वस्त्र जो है वो संस्कृति को हिसाब से पहनने चाहिए जो भारत की संस्कृति हमें बताती है, क्योंकि मंदिर एक ऐसी स्थान है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करने पहुंचते हैं, ना कि किसी फैशन शो के हिसाब से पहुंचना चाहिए। ओम, जिस तरह से हर जगह उल्लेख है इस मंदिर के बारे में, चमत्कारिक मंदिर रहा है ये, इसका इतिहास कहता है। ऐसे में अगर हम बात करें आज की, तो आज में किस तरह के चमत्कार यहाँ पर भक्तों ने पहले भी देखे हैं? कई बार यहाँ पे चमत्कार देखे हैं, बाबा स्वयं यहाँ पे किसी को विराजमान दिखे हैं। तो काफी बाबा
शेष स्नान की चौकियां भी बताते हैं। यहाँ पर रात को कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं, जैसे अमावस्या या पूर्णिमा की महारात्रि रहती है, उस दिन बाबा कई बार दर्शन करने स्वयं महाकाल मंदिर में शेष स्नान जैसी कई आकृतियां दिखी है। काफी मंदिर है, इसलिए इसको कई बार चमत्कारी मंदिर इसलिए कहा जाता है। तो कई बार इसी जगह से लोग बाहर 300 किलोमीटर दूर से यहाँ आए दर्शन करने के लिए, तो बाबा का चमत्कार देखा है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर पीछे से जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। एक भक्त ऐसे जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग की समिति द्वारा स्थापना की जा रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। मध्य प्रदेश में महाकाल उज्जैन मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसका दूसरा रूप देखने को मिलेगा सुजालपुर महादेव जटाशंकर मंदिर में, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना बहुत जल्दी होने वाली है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है। हम प्राचीन मंदिर इसलिए कह रहे हैं उसको कि काफी प्राचीन पौराणिक काल में इसका शिव पुराण में भी इसका उल्लेख दिया गया है, क्योंकि ये जब बाबा औरंगजेब ने इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन इस मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए थे। जब इनने मूर्ति को तोड़ने की शिवलिंग की कोशिश की गई थी तो सिर्फ हाथों में जटा आई थी। जब से इसका नाम जटाशंकर महादेव मंदिर गया, इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको इतिहास के बारे में पूरी जानकारी है, इसका शिव पुराण में वर्णन दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से काफी पुराना इतिहास है, 400 साल पुराना ये मंदिर है। ऐसे में ओम, जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, दूर दराज से यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर। हम जानना चाहेंगे, भक्तों से बातचीत करें और जाने क्या कुछ मनोकामना लेकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष आज वो पहुंच रहे हैं। जी, मैं हमारे साथ एक मौजूद है भाई साहब, वो भी दर्शन करने आते हैं, मैं उनसे भी आपकी चर्चा कराऊंगा। आप कहाँ से आए हो दर्शन करने महाकाल के? कल मंदिर है, यहाँ हजारों की भीड़ आती है। हमको अपनी मनोकामना कैसे पूरी होती है बाबा के यहाँ मनोकामना से? अच्छा जी जी बहुत अच्छा अच्छा पंचायत को लगाओ। हाँ 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 जो भी आराधना करी हाँ अभी 4 दिन जन लगा दिए। हाँ अच्छा अच्छा। उनका नाम आप कहाँ से आते हो? यहीं से? कितने सालों से यहाँ? अच्छा अच्छा। तो बाबा के ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखे होगा आपने मंदिरों में? वर्णन भी हो सकेंगे। काफी इतिहास बड़ा है बाबा का यहाँ पे, ऐतिहासिक। प्राचीन है। अच्छा, प्राचीन मंदिर है। हाँ मैंने रियासती जमाना अकबर औरंगजेब के समय का जमाना ये विरोध में बसी हुई है। अच्छा, यहाँ से जमदट नदी भी निकली हुई है। अच्छा, तो साफ सफाई कैसी है मंदिर में? मंदिर की साफ सफाई अच्छी है। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था है? शासकीय व्यवस्था थोड़ी कमजोर है। शासकीय व्यवस्था थोड़ी कोई प्रशासन से कोई पुलिस वाला कोई आते समिति की व्यवस्था है यहाँ? अच्छा, तो कहीं ना कहीं भक्तों का जो तांता है, वो बाबा साहब का कहना है कि चमत्कारी मंदिर 4 दिन पहले का ही चमत्कार हुआ है यहाँ पर, जब भक्त परेशान थे, बाबा के यहाँ जल चढ़ा के अपने घुटनों से जल लगाया और उनके पैर ठीक हो गए। मतलब काफी मान्यता है इस मंदिर की, इसलिए काफी भीड़ भाड़ लगी रहती है, दूर दराज से भक्त आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जो महाकाल का मंदिर है, प्राचीन महाकाल स्वयं काल है, तो प्राचीन मंदिर है और चमत्कारों की जरूरत नहीं है। जो स्वयं महाकाल है इस देश, और आज करके 2 महीने सावन के, तो इसमें तो बाबा किसी भी रूप में कहीं दर्शन देते हैं। जो प्राचीन मंदिर बना हुआ है, ऐतिहासिक मंदिर है, जटाशंकर महादेव मंदिर है, वो मध्य प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक पहला मंदिर रहेगा जहाँ पर उज्जैन महाकाल के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ पर विराजमान होते दिखेंगे। बिल्कुल, हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो भक्त हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं, सुबह से ही उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ओम, हम ये चाहेंगे कि आप मंदिर के अंदर जाएं और बताएं गर्भगृह में जाकर किस तरह से भगवान भोलेनाथ की आज पूजन आराधना की जा रही है, और कुंवारी कन्याओं से लेकर शादीशुदा महिलाएं जो वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से आज वो पूजन कर रही हैं, क्या कुछ मनोकामना लेकर पहुंची हैं। मैं मंदिर के दर्शन कराना चाहूंगा, एक बार और भक्तों को मंदिर के दर्शन कराना है, शिवलिंग के दर्शन कराना है। बाबा जटाशंकर महादेव का मंदिर है, पूजा अभिषेक चल रही है यहाँ पर, और काफी भीड़ लगी हुई, मंदिर में अंदर भीड़ लगी है। ऐतिहासिक मंदिर है पूरे, हम लाइव दर्शन करा रहे हैं नादी टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, सभी भक्तों को घर बैठ कर दर्शन करा रहे हैं मध्य प्रदेश में। काफी चल रहा है, जल अभिषेक हो रहा है यहाँ पर, और पंडित जी बैठे हैं, और मैं उन भक्तों से बात भी कराऊंगा जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। चर्चा भी कराऊंगा आपको, मैं इस मंदिर की खासियत दिखाऊं यहाँ का।
माता बहन माताराम से बात कराऊंगा। आप कहाँ से आए हो? किस तरह से मंदिर की पूजा अर्चना करनी चाहिए? अभी महाकाल का वो सावन सोमवार चल रहा है, जल चढ़ाना चाहिए। कुछ महिलाओं का कहना है कि ऐसे वस्त्र पहन के आना चाहिए जिससे मंदिर की मर्यादा भी रहे। आप पीले वस्त्र मंदिर, तो अभी क्या खासियत है? 5वां सोमवार चल रहा है, क्या मांगना है बाबा से? अच्छा अच्छा, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे भक्त हमारे साथ में, उनसे भी चर्चा कराऊंगा बाबा शिवलिंग के माध्यम से। काफी भक्त हमारे साथ में है। यहाँ पर दीदियां पूजा कर रही है, पूजा अर्चना कर रही है। जो पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको, जटाशंकर महादेव मंदिर की स्थापना के टाइम पे ये पीपल का पेड़ है। मैं उनसे भी, कुछ दीदियों से भी चर्चा कराने की कोशिश करूँगा। माता राम, कहाँ से आए आप? अच्छा, तो हर सोमवार को आते हो क्या? तो पूजा अर्चना, महाकाल का 5वां सोमवार है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए थोड़ी हमारे भक्तों को बताओगे? आप किस तरह से पूजा अर्चना करते हो? कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के दरबार में पेंट जींस की शर्ट नहीं पहन के आना चाहिए, अपने हिंदू रीति रिवाज के वक्त पहन के। अच्छा, तो काफी बड़ा सावन का सोमवार है, क्या शोरगुल अंदर मंदिर में ज्यादा है? तो आवाज कम आती हो, मैं बाहर निकल के आपको कुछ भक्तों से बात कराने की कोशिश करूंगा। काफी मेरे पास छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, महाकाल के दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हो? बोलो, कहाँ से आए हो? शंकर नगर से बोलो। कहाँ से आए हो बेटा? आज बाबा का 5वां सोमवार है सावन का, आप दर्शन करने आते हो? क्या लगता है बाबा का दर्शन करने के बाद में? हैप्पी। और क्या नाम है बाबा का यहाँ का स्थान का? क्या नाम है बाबा का यहाँ के नाम का? क्या है? जटाशंकर महादेव मंदिर। आप भी दर्शन करने आते हो? वो रोज हर सोमवार को आते हो? क्या मनोकामना पूरी होती है बाबा के यहाँ? इसको ऐतिहासिक मंदिर बताते हैं कि ऐतिहासिक प्राचीन काल में इसका वर्णन है। क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जींस टी शर्ट पहन के बाबा के यहाँ दर्शन करने नहीं आना चाहिए, हमें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। आप क्या मानते हो? अच्छा अच्छा, भगवान को मन से माना जाता है, फिर भी एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर मंदिरों में दर्शन करने जाए, आस्था का केंद्र है ये, एक रीति रिवाज होना चाहिए। टी शर्ट और जींस में दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अपन हिंदू धर्म, यहाँ पे जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं कि आप अपने हिंदू रीति रिवाज में ही कपड़े पहनकर भगवान बाबा महाकाल के दर्शन करने आए। ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हाँ, अच्छा, उसी वेशभूषा में आना चाहिए, तो बिल्कुल मेरा मानना है। जी जी जी, तो छोटे बच्चे भी हैं और यहाँ के जो लोग आते हैं उनका भी यही कहना है कि जींस टी शर्ट में भगवान बाबा महाकाल के दर्शन नहीं करना चाहिए, हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर ही आना चाहिए। काफी ऐतिहासिक मंदिर है और जहाँ सुबह से तांता लगा धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती है। यहाँ लगभग 12 और 1 के बीच में इतनी खतरनाक लाइनें लग जाएगी कि यहाँ कम से कम 5000 भक्त पहुंचते हैं रोज यहाँ दर्शन करने के लिए। वहां से भीड़ होती है। आज सावन का सोमवार है और ऐसे में धीरे धीरे जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और 12 से 1 बजे तक यहाँ का जो परिसर है, मंदिर परिसर, वो पूरी तरह से भर जाएगा। तमाम भक्त यहाँ पर मौजूद होंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बड़े ही दूर दराज से यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। पर्यटन क्षेत्र के भी इसे घोषित कर दिया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से, और जिसके चलते इसकी जो महिमा है और ज्यादा मध्य प्रदेश में बिखर गई है, जिससे जो भक्त हैं वो अपने आप यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पास खींचे चले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जटाशंकर महादेव मंदिर की, जो काफी पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का जो इतिहास है वो काफी खूबसूरत है, क्योंकि इस मंदिर की जो महिमा है वो दूर दराज तक लोगों के पास पहुंचती है। और यही वजह है जो हर सोमवार, सिर्फ सावन सोमवार नहीं, हर सोमवार यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है और भक्त जो है भक्तिमय के साथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। चलिए आपको दर्शन कराएंगे हम कई और मंदिरों के। मध्य प्रदेश के सुजालपुर के दर्शन किए थे हमने, जहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्त जो हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। जटाशंकर महादेव मंदिर सुजालपुर के दर्शन हमने आपको कराए थे। आपने तस्वीरें देखी थी ऐतिहासिक मंदिर की, जिसका इतिहास 400 साल पुराना था। और देखिए अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार एक के बाद एक मध्य प्रदेश के कई मंदिरों की, जहाँ पर पूजन अर्चना कर सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। सभी भक्त सुबह से ही
भक्त जो है व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना करने पहुंच रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और कई महीनों में बेहद खास सावन का महीना माना जाता है। और इस बार पूरे 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब सावन के दौरान अधिक मास पड़ रहा है, और अधिक मास पड़ने की वजह से इस बार सावन कुल 59 दिनों का है, जिसमें कुल 8 सोमवार के व्रत रखे गए हैं। और इस बार का सोमवार 5वां सोमवार है। और देखिए, पिछले 4 सोमवार तक जो भक्तों में उत्साह था सावन के महीने को लेकर, भगवान भोलेनाथ की भक्ति को लेकर, वो उत्साह अब भी बरकरार है। चलिए अब रुक कर लेते हैं भिंड की ओर, जहां पर संवाददाता हमारे साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, भिंड में किस तरह की तस्वीरें मंदिरों में देखने को मिल रही है, क्योंकि सावन का महीना है और आज सुबह से ही मंदिरों में भक्त जो हैं वो भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए पहुंच जाते हैं। जी अमृता, हम बताना चाहेंगे इस वक्त हम भिंड शहर के कुंडेश्वर मंदिर पर खड़े हैं। आज सावन का 5वां सोमवार है, तो यहाँ भक्त सुबह से ही काफी भीड़ हो रही है। भक्त सुबह से ही आ रहे हैं और भगवान भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ भक्तों की भीड़ होने लगती है और देर शाम तक यहाँ पर भक्त आते हैं और भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही पूजा करते। माना जाता है कि सावन के महीने में अगर भोले बाबा की पूजा करने से और जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो इनसे हम जानेंगे इस मंदिर की स्थापना कब हुई और कैसे यहाँ भक्तों की लाइन लगती है और कब से पूजा होती है। जी बताएं पुजारी जी। यहाँ पे तो भक्तों की भीड़ काफी होती है। श्रावण मास, अधिक मास अभी चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। इस अवसर पे भक्त कुछ ज्यादा ही जोर शोर से आ रहे हैं और यहाँ पे काफी शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा करने से लोगों को वैसे ही फल प्राप्त होता है, जैसे कि रात्रि रूपी अंधकार मिटाने के लिए सूर्य उदय होता है। कहते हैं कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। वैसे ही भगवान व्यक्ति के पापों को क्षय करने के लिए, व्यक्ति अपने सत्कर्मों को उदय करने के लिए भगवान शिव की पूजन करते हैं। इसी प्रकार से सभी सारे व्यक्ति यही मन में कामना लेके भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। जी, तो यह पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ भक्त सुबह से आते हैं, जो भी मनोकामना अपनी मांगते हैं वह पूरी होती है। और सुबह से ही बड़ी यहाँ भिंड शहर में कुंडेश्वर मंदिर पर भीड़ देखने को मिल रही है। खास बात अमृता इस मंदिर की है कि यहाँ पर मुगल शासक कार्यकाल में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ मुगलों ने बिल्कुल, जिस तरह से अखिलेश आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं कि मुगलों के कार्यकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था, पंडित जी से हम जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या कुछ कहानी थी, इसका इतिहास क्या कुछ कहता है इस मंदिर का। जी अमृता, हम बताना चाहेंगे जब मुगल शासक काल था तब यहाँ सभी मंदिर हिंदुओं के तोड़े जा रहे थे, तभी यहाँ के पुजारियों ने इस मंदिर को कुंड में छुपा दिया था। जब मुगल शासक हटा तो जो पुजारी पहले थे तो वह पुजारी नहीं रहे। जब दूसरे पुजारी आए तो उनको रात में सपन हुआ कि इस कुंड में मंदिर है। तब उस कुंड में जब मूर्ति को निकाला गया तब इस मूर्ति का बाकायदा पूजा अर्चना कर इस मूर्ति की स्थापना हुई। तब से ही इस मंदिर का नाम कुंडेश्वर रखा गया। कई सालों वर्षों पुराना यह मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की बड़ा भीड़ होती है। खास बात यह है यहाँ कई पुजारी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बड़ी भक्तों की यहाँ सुबह से ही भीड़ होने लगती है। जी बिल्कुल अखिलेश, पंडित जी आपके साथ मौजूद है और हमने जाना था उनसे कि किस तरह से आज जो मंदिर में भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। और सावन के महीने में नहीं, हर सोमवार इसी तरह इस मंदिर में भक्त पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए। ऐसे में अखिलेश ये जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें शादीशुदा महिलाओं की और कुंवारी कन्याओं की, तो उन्हें आज के दिन किस तरह से व्रत करना चाहिए और क्या कुछ सही विधि विधान के साथ पूजन अर्चना करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की। जी, माना जाता है कि भगवान का व्रत रखने से आप जो भी मनोकामना अपनी पूरी मांगते हैं वह मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। सुबह से भक्त आते हैं, दूध, दही, शहद एवं शक्कर का शहद लोग पंचमृत बनाकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और भांग का भी लेप करते हैं। सुबह से ही भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर श्रृंगार भी करते हैं। जो कन्या है वह आते हैं, अपनी जो मनोकामना वह मांगती हैं वह भोले बाबा पूरी मनोकामना करते हैं। क्योंकि सावन के महीने में माना जाता है कि सावन के महीने में जो भी भक्त भगवान को, भोले बाबा को अगर खुश करता है तो उसकी मनोकामना भगवान भोले बाबा पूरी तरह से सही करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के। देखिए भिंड के भोलेनाथ मंदिर के आपको हमने दर्शन कराए, यहाँ पर किस तरह से भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंचकर
सुख समृद्धि के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन साथी की मनोकामना कर रहे हैं। और अब देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो पुरुष हैं उनकी भी बड़ी संख्या में तादाद देखी जा रही है मंदिरों में। भगवान भोलेनाथ की आज प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रख रहे हैं, उनके समक्ष रख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ उनकी प्रार्थना, उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। यही आस लेकर, यही उम्मीद लेकर दूर दराज से जो भक्त हैं सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजन अर्चना कर रहे हैं। और देखिए मुगलों के कार्यकाल का ये मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की जो महिमा है वो दूर दूर तक भक्तों को यहाँ पर खींच के लेकर आती है। और देखिए किस तरह से सावन के महीने में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार यहाँ पर किया गया है खूबसूरत तरीके से और सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चना की जा रही है। और आज के दिन, सोमवार के दिन, क्योंकि सावन का महीना है, पूरे दिन इसी तरह भक्तों का जो जमावड़ा है वो मंदिर में देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चना की जा रही है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक किया जा रहा है, रुद्र अभिषेक किया जा रहा है। तो सुजालपुर से लेकर भिंड तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से भगवान भोलेनाथ के लिए यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का ये प्रिय महीना कहलाता है। सावन का महीना बेहद खास है भगवान भोलेनाथ के लिए महीना। और भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए देखिए किस तरह से फूल पत्ते, जल, दूध, दही से, शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। और परंपरा रही है ये हमेशा से कि भगवान भोलेनाथ की जो भी सावन के महीने में व्रत रखते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देखिए किस तरह से मंदिरों में भीड़ जुट रही है। चलिए अब रुक कर लेते छत्तीसगढ़ का, जहां से संवाददाता करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी। करिश्मा, सबसे पहले तो हम तस्वीरें देखना चाहेंगे मंदिर की कि भगवान भोलेनाथ को आज किस तरह से उनका श्रृंगार करके उन्हें सजाया गया है। जी बिल्कुल अमृता, हम आपको दिखाएंगे कि आज किस तरीके से जो है इस मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। 5वां सोमवार जो है आज सावन का हमें देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है शिव जी की जो है पूजा अर्चना लोग यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य तरीके से जो है मंदिर को भी सजाया गया है। इस मंदिर की खासियत ये है अमृता कि देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं, हम देख सकते हैं शिव जी के पास जो पेड़ है उन्हें बिल्कुल भी काटा नहीं गया है। हम देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है वो वैसे ही स्थित है। और अगर पूरे मंदिर के दर्शन मैं आपको कराऊं तो इस मंदिर में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पेड़ों को काटा नहीं गया है। ये इस मंदिर की सौंदर्यता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और शिव जी की जो है बहुत ही भव्य यहाँ पर हमें देख सकते हैं शिवलिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 शिव जी की मूर्तियाँ हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके से जो है यहाँ पर सुबह से भक्तों का तांता इस मंदिर में लगा हुआ है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामने कितनी सुंदर जो है मूर्ति यहाँ पर स्थित है भगवान शिव की। और साथ ही किस तरीके से लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान शिव की। और यहाँ पर शिवलिंग पर किस तरीके से दूध दही चढ़ाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है। और तमाम ऐसी चीजें जो है सुबह से इस मंदिर में देखने को मिल रही है। ना ही केवल इस मंदिर में पुरुष आ रहे हैं, महिलाएं आ रही, साथ ही छोटी छोटी बच्चियां भी हमें देखने को मिल रही है जो इस मंदिर में आ रही हैं और लगातार जो है शिव जी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सुबह से इस मंदिर में देख सकते हैं कि भजन कीर्तन जो है लगातार बज रहे हैं और जो है यहाँ पर भक्तों का तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा है अमृता। तो देख सकते हैं कि आज 5वां सोमवार है और किस तरीके से ये भव्य मंदिर है जो यहाँ पर शिव जी की अर्चना भक्ति में लीन जो है सभी लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं करिश्मा किस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में जो भक्त हैं वो यहाँ पर दूर दराज से पहुँच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजन अर्चना कर रहे हैं। और ये भी हम जानना चाहेंगे करिश्मा, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आपके पीछे हम देख सकते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मनोकामना लेकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष पहुँच रही हैं।
जी बिल्कुल अमृता, देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी महिलाएं भी जो हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। यहाँ पर हमें एक जो है बालिका दिख रही है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग जो है काफी ज्यादा श्रद्धा भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कोई भी बात करने के हालात में हमें नजर नहीं आ रहा है अमृता। और साथ ही में देख सकते हैं अभी पूजा का समय है और आज का जो ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है वो देख सकते हैं 12 बजे के बाद शुरू होने वाला है। तो लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहने वाला है और इसी तरीके से जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरीके से भक्त आ रहे हैं। और आज की पूजा खास इसलिए भी है क्योंकि माना जाता है कि आज की पूजा में जो भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उन्हें आर्थिक जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनसे जो है उन्हें निजात मिल सकती है। और साथ ही में तमाम ऐसी चीजें जो कि शिव भक्ति के कारण जो उनके पारिवारिक माहौल में चल रही हैं उनसे भी उन्हें देख सकते हैं कि छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं भक्ति में, भगवान शिव की भक्ति में लीन है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी के लिए। देखिए मंदिर में ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ ही देर में भक्तों की भीड़ होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी और कई भक्त तो ऐसे हैं जो सुबह सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की पूजन करके अपने अपने घर लौट गए हैं और अब दूर दराज से जो लोग पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे। भगवान शिव को सावन का महीना बेहद पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती ने युवावस्था के समय सावन महीने में बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया था और शिव को प्रसन्न किया था और उसके बाद उनसे विवाह किया। और इसी पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार जो भक्त हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं। महिलाएं अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं भगवान भोलेनाथ से। जो अविवाहिता हैं वो माँ पार्वती से सावन के महीने में पूजन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भगवान भोलेनाथ जैसा ही वर मिले। और एक मान्यता ये भी है सावन के महीने के पीछे कि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे, वहां उनका जलाभिषेक कर उनका स्वागत किया गया था। और ऐसा माना जाता है, ऐसे मान्यता है कि हर साल सावन में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। और हर महीने का नाम श्रावण क्यों रखा जाता है ये भी आपको बता दें कि स्कंद और शिव पुराण के जानकार ये कहते हैं कि इसकी दो वजह है। पहली, इस महीने में पूर्णिमा तिथि पर श्रावण नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा है। और दूसरी वजह ये कि भगवान शिव ने सनत कुमार को इसका महत्व सुनाने योग्य माना था, जिससे सिद्धि मिली, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। और इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बाराबंकी, जहां से संवाददाता हमारे साथ मौजूद है नितेश। नितेश, सबसे पहले हम चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएं हमारे सभी व्यूअर्स को जो इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। जी, आप हमारे ठीक पीछे इस वक्त देख सकते हैं जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, इसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। अगर हम आपको इसको करीब से दिखाएं तो आप इस देखिएगा इस शिवलिंग को यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। भक्त आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और काफी दिव्य ये मंदिर माना जाता है। स्थान काफी दिव्य है। यहाँ पर कई वर्षों से लगातार पूजा अर्चना होती है और काफी प्राचीन मंदिर इसे माना जाता है। और ये बाराबंकी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। रामनगर के पास बुढ़वल चीनी मिल में यह मंदिर स्थापित है और लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर है। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे नितेश आप मंदिर में जो पंडित जी मौजूद हैं उनसे जानें कि किस तरह से यहाँ पर पूजन पाठ की जाती है। और अगर हम बात करें महिलाओं की और अविवाहिता की तो उन्हें किस तरह से आज के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करनी चाहिए भगवान शिव की। पंडित जी, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, क्या कुछ इसका तरीका है, किस तरीके से आप लोग पूजा अर्चना करते हैं यहाँ को, इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दी। ये मंदिर 1930 के दशक का बना हुआ है। सर्वप्रथम यह मंदिर स्थापित होने के बाद ही चीनी मिल का निर्माण करें और यहाँ पे एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसको उस शक्ति का आभास होता है और सभी मनोकामनाएं इसकी पूर्ण होती है। अच्छा, कुंवारी महिलाओं के लिए, कुंवारी युवतियों के लिए पूजा का और सावन का खासकर महत्व होता है, क्या कुछ खास महत्व होता है, इसके बारे में बताएं। ये बहुत ही खास महत्व इसका होता है और जो है मंदिर परिसर में यहाँ पे हर प्रकार के व्यक्ति और हमारे यहाँ विधानसभा से और कई जगह से जो लोग जिनको इनको जानकारी होती रहती है वो आके यहाँ पे रहते हैं। और एक इसकी खास बात यह है कि यह नर्मदेश्वर महादेव
नर्मदेश्वर का शिवलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो भी सच्चे मन से कामना करता है उसकी कामना पूर्ण जरूर होती है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, भगवान शंकर के बारे में बात कही जाती है, अगर सच्ची आस्था और निष्ठा से कोई इनकी पूजा करता है तो उसकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बाराबंकी का स्थित यह अद्भुत नर्मदेश्वर शिवलिंग, हम आपको बता दें, इसमें हम अनादि टीवी जो हमारा चैनल है वो इस वक्त लगातार जिस प्रकार से ये मंदिरों को दिखा रहा है और प्रेरित कर रहा है लोगों को जानकारी साझा कर रहा है, ये वास्तव में एक अपनी अलग मुहिम है। और इसी क्रम में आज अनादि टीवी बाराबंकी के इस नर्मदेश्वर प्राचीन शिवलिंग पहुंचा है, जो अपने आप में वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। बिल्कुल निदेश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं भगवान शिव के लिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए सुबह सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपने जिक्र किया काफी प्राचीन मंदिर है, कितना प्राचीन मंदिर, इसका इतिहास क्या कहता है ये जानना चाहेंगे। दरअसल ये मंदिर जो बनवाया गया, ये लगभग आज से 100 साल पहले बनवाया गया था और ये वास्तुकला का अपने आप में एक विशिष्ट नमूना है। और अगर भगवान शंकर की बात करें तो भगवान शंकर को वास्तु दोष नाशक भगवान भी माना जाता है। और जो भी इनकी प्रतिमा, जो भी इनकी शिवलिंग की स्थापना होती है वो वास्तु के अनुरूप होती है। वास्तु दोष से जो लोग भी पीड़ित होते हैं, अगर वो आकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो निश्चित ही उनके वास्तु दोष में दूरी उनको मिलती है और जो भी उनके साथ समस्याएं चल रही होती हैं वो होती हैं। आप पीछे का जो प्रांगण देख सकते हैं, ये अत्यंत प्राचीन बना हुआ है और यहाँ का स्थान, ये स्थल इतना रमणीक, इतना शांत वातावरण है, यहाँ पर कुछ ही देर आंखें बंद करने से आपको स्वतः ही ये मालूम पड़ जाएगा कि साक्षात भगवान शंकर आपको दर्शन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बेहद ही अद्भुत मंदिर है यहाँ पर, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और इसका इतिहास जो है वो 100 साल पुराना है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जा रही है और जितनी भगवान इस शिवलिंग की आराधना करने में पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है, उतना ही सावन के महीने में अगर पीपल के पेड़ की पूजा की जाए तो उतना ही महत्व है, क्योंकि भगवान शिव की जो आराधना है वो पीपल के पेड़ से भी की जाती है। और देखिए हमने तस्वीरों में देखा था किस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोग भगवान शिव की जो आराधना कर रहे थे, उसके साथ साथ उतना ही महत्व जो है वो पीपल के वृक्ष को भी दिया जा रहा था और वहाँ पर भी पूजन की जा रही थी। कहा जाता है कि करोड़ों देवी देवताओं का वास जो है वो पीपल के पेड़ में होता है। तो देखिए सावन का जो महीना है उसके काफ़ी महत्व हैं और ऋषि मुनि जो थे वो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते थे सावन के महीने में, और इसी तरह जो पूरा श्रावण का महीना है इसी तरह बिताते थे। उसे कई तीर्थ में स्नान करने जितना पुण्य भी पाया गया है। मान्यता है इसके पीछे कि भगवान शिव जो हैं वो सावन के महीने में पृथ्वी पर आए थे, ससुराल गए थे और वहां उनका जलाभिषेक कर भव्य स्वागत किया गया था, जिसकी वजह से हर साल सावन में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, ऐसी मान्यता है। और भगवान शिव के लिए ये महीना बेहद प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव को माँ पार्वती ने प्रसन्न किया था और उनसे विवाह किया था। माँ पार्वती ने एक लंबे अरसे तक युवावस्था में सावन के महीने में बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव को पाने के लिए कठिन व्रत रखे थे, उपवास रखे थे और तन मन के साथ भगवान शिव की आराधना की थी, जिससे भगवान शिव प्रकट हुए, उनकी मनोकामना पूरी की और फिर उनके साथ विवाह के बंधन में बंध गए। और यही कारण है कि भगवान शिव को मनाने के लिए जो भक्त हैं, अविवाहिता हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो सावन के महीने में उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना करती हैं। फिलहाल मेरे साथ खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।